आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य में कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ कर लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ाना और अपराधियों में कानून का भय पैदा करना सरकार की है प्रमुख नीति। केंद्र सरकार ने अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा की। प्रदेश सरकार ने कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर सर्विलांस और पर्यवेक्षण कार्य को और सुदृढ़ करने के दिए निर्देश। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी पर जागरूकता की जताई आवश्यकता। और राज्य में पिछले 5 सप्ताह के दौरान सक्रिय मामलों की संख्या में आई 57% की कमी। कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर हुई 92.17%। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत कर जनमानस में सुरक्षा की भावना पैदा करना और अपराधियों में कानून का भय पैदा करना प्रदेश सरकार की प्रमुख नीति है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। मुख्यमंत्री कल पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर लखनऊ पुलिस लाइन में परेड की सलामी लेने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति अभियान संचालित किया है। इस अवसर पर प्रदेश सरकार द्वारा अपने कर्तव्य पालन के दौरान शहीद पुलिसकर्मियों के साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले अन्य प्रदेशों के अर्धसैनिक बलों तथा भारतीय सेना में कार्यरत 122 शहीद कर्मियों के आश्रितों को लगभग 27 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस अवसर पर कानपुर नगर जनपद के ग्राम बिकरू की घटना में शहीद हुए पुलिस कर्मियों के परिजनों को 50 लाख रुपए के स्थान पर 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि और अन्य लंबित सभी देयकों का भी भुगतान किया गया। प्रदेश के विभिन्न जनपदों से भी पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करने के समाचार हैं। पुलिस स्मृति दिवस पुलिसकर्मियों की निष्ठा और राष्ट्र के प्रति उनके बलिदान को सम्मानित करने के लिए हर वर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1959 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने लद्दाख के दुर्गम दर्रों में अपने पराक्रम और बलिदान की गाथा लिखी थी। सीआरपीएफ और खुफिया ब्यूरो के 20 जवानों का एक गश्त दल लापता टोही दल को ढूंढने निकला था, जब उस पर चीनी सेना ने घात लगाकर हमला कर दिया। इस लड़ाई में सीआरपीएफ के 10 जवान देश की रक्षा में शहीद हो गए थे। प्रदेश में महिला और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान तथा स्वावलंबन के लिए चलाए जा रहे विशेष जागरूकता अभियान के सफल संचालन के लिए प्रदेश सरकार ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने बताया कि अभियान के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकार ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंच सके और उनको सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के बारे में चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा सके। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जनपद के विकास भवन कार्यालय, तहसील और विकास खंड कार्यालयों पर एक महिला हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी, जिससे महिलाएं वहां अपनी शिकायत को बिना झिझक दर्ज करा सकें। राज्य में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत पुलिस कार्यवाही के सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा की भावना को और सुदृढ़ करने के लिए राज्य में 1716 एंटी रोमियो दल सक्रिय हैं। गत 17 अक्टूबर से चलाए जा रहे इस अभियान के अंतर्गत अब तक 596 लोगों पर गुंडा एक्ट में कार्रवाई की गई। 10,609 लोगों के साथ शपथ पत्र लेकर चेतावनी दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल केंद्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मंत्रिमंडल ने 2019-20 के लिए केंद्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि इस बोनस से 30 लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा। इससे सरकार पर 3,737 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। यह बोनस विजयदशमी से पहले एक ही किस्त में दिया जाएगा, श्री जावड़ेकर ने बताया।
3,737 करोड़ रुपीस का बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा। 30 लाख कर्मचारियों को जो नॉन गैजेटेड है, 17 लाख कर्मचारियों को 2,791 करोड़ इतना बोनस मिलेगा। 13 लाख कर्मचारियों को नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस मिलेगा और उन्हें भी 906 करोड़ रुपीस बोनस के उपलक्ष्य में मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में रह रहे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मन की बात कार्यक्रम की 70वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि मन की बात जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को अपनी प्रेरणास्पद जीवन यात्रा के बारे में चर्चा करने और सामाजिक परिवर्तन के मुद्दों पर बातचीत का शानदार अवसर उपलब्ध कराता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सर्विलांस और पर्यवेक्षण को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कल कोविड-19 पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों और बाजारों में बिना मास्क के लोगों के प्रवेश को रोका जाए तथा सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के प्रति लोगों को लगातार जागरूक करने की जरूरत है। श्री तिवारी ने कहा कि जिन क्षेत्रों में ज्यादा पॉजिटिव केस मिल रहे हैं उनकी मैपिंग कराई जाए और ऐसे क्षेत्रों के लिए बेहतर निगरानी की व्यवस्था की जाए। उन्होंने अस्पतालों में भर्ती मरीजों और तीमारदारों का फीडबैक लेने की समुचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर अब 88.81% हो गई है। पिछले 36 घंटों के दौरान 61,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 67,95,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर में निरंतर सुधार होने से संक्रमित लोगों की संख्या में कमी आई है और इस समय केवल 9.67% लोग संक्रमित हैं। इस समय देश में कोविड-19 के केवल 7,40,000 रोगी हैं। प्रदेश में विगत 17 सितंबर के बाद कोविड-19 के मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि सक्रिय मामलों की संख्या में इस दौरान 57% की कमी आई है और अब यह संख्या 29,634 रह गई है। उन्होंने बताया कि कोरोना से ठीक होने की दर भी लगातार सुधर रही है और अब यह 92.17% हो गई है। अब तक प्रदेश में कुल 4,25,356 लोग कोरोना से पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से। राज्य में इस समय कोरोना वायरस के 29,364 सक्रिय मामले हैं और पिछले 35 दिनों में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगभग 38,000 की कमी आई है। राज्य में 1.25 लाख के करीब मरीज इस जानलेवा वायरस से पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना पीड़ित मरीजों में 60 से अधिक उम्र के मरीजों का प्रतिशत 10 से कम है। वहीं सबसे ज्यादा मरीज 21 से 40 साल की उम्र के हैं, जो कुल मरीजों के लगभग 48% हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। सिद्धार्थनगर जिले में कल फसल गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे जिले से आए किसानों को कृषि संबंधी तकनीकी के बारे में जानकारी प्रदान की गई। गोष्ठी में किसानों को सब्सिडी के आधार पर कृषि संयंत्रों का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम में कृषि विभाग से संबंधित अधिकारियों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने हाल ही में सरकार द्वारा लाए गए कृषि संशोधन कानून के बारे में किसानों को वास्तविक जानकारी दी। श्री पाल ने कहा कि नए कानून के आने से किसान अपनी फसलों को अपने द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य पर पूरे देश में कहीं भी बेच सकेंगे और यह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी ज्यादा कीमत दिलाने में सार्थक होंगे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य में कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ कर लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ाना और अपराधियों में कानून का भय पैदा करना सरकार की है प्रमुख नीति। केंद्र सरकार ने अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा की।
प्रदेश सरकार ने कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर सर्विलांस और पर्यवेक्षण कार्य को और सुदृढ़ करने के दिए निर्देश। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी पर जागरूकता की जताई आवश्यकता। और राज्य में पिछले 5 सप्ताह के दौरान सक्रिय मामलों की संख्या में आई 57% की कमी। कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर हुई 92.17%। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।